ओके, तो ये जो हमारा मॉक इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया था, यहाँ पे सब्जेक्ट गोलैंग है यहाँ पे, और पॉइंटर मैप और स्लाइस यहाँ पे एक हमने क्वेश्चन दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए। क्या आपने इसको सॉल्व किया था? नहीं किया था सॉल्व, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके देता हूँ यहाँ पे आपको, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक गोलैंग का प्रोग्राम यहाँ पे, सॉरी गो का फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पे। जैसे न्यू फोल्डर है असाइनमेंट्स या फिर मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट नाम से फोल्डर क्रिएट किया मैंने। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे हम VS कोड के अंदर। यहाँ पे VS कोड, ओपन विथ VS कोड। ठीक है, यहाँ पे VS कोड करेंगे, यहाँ पे ओपन विथ VS कोड। अभी यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे main डॉट गो फाइल बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पैकेज main और यहाँ पे फंक मेन, ये गो का बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे करवा के लेंगे इस तरीके से गोलैंग का। ठीक है, तो अभी ये गोलैंग इनिशियलाइज हो रहा है, इसके एक्सटेंशन एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो फिर यहाँ पे अभी हमें गो मॉड्यूल बनाना है, तो टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम गो मॉड्यूल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम गो मॉड इनिट और कोड लेंग्थ मॉड्यूल का नाम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये मॉड फाइल क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे मॉड्यूल हमारा क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें इसको रन करना है यहाँ पे इसको। तो रन करने के लिए हम कमांड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे गो रन main डॉट गो। ठीक है, जैसे भी कमांड हम एंटर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आया है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली गोलैंग का ये जो इनिशियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे ये नहीं हुआ है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे और ये इनिशियलाइज होने के बाद हमारा गो प्रोग्राम अच्छी तरीके से वर्क होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। इसी को इनिशियलाइजेशन ऑफ अ पॉइंटर कहा जाता है। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हाउ डू यू इनिशियलाइज पॉइंटर, ये भी हमने देखा है। व्हाट इज द जीरो वैल्यू ऑफ अ पॉइंटर इन अ गो। तो पॉइंटर की जीरो वैल्यू मतलब यहाँ पे हम पॉइंटर जो है, पॉइंटर के अंदर हम कुछ भी नहीं, पॉइंटर सब डिक्लेयर करके रखेंगे, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं रखेंगे, तो उसी के अंदर नील चला जाएगा, उसी को कहा जाता है जीरो वैल्यू ऑफ अ पॉइंटर। जैसे मैं पॉइंटर यहाँ पे बनाता हूँ P, और ये इंटीजर पॉइंटर है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और मैंने इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, और मैं इसको प्रिंट करूँगा fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे P इसको प्रिंट कर दूँगा इसको। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी नील। तो ये नील पॉइंटर है, तो इसी को कहा जाता है जीरो वैल्यू ऑफ अ पॉइंटर इज द नील, जीरो वैल्यू ऑफ अ पॉइंटर इज द नील। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर जो है हमारा, पॉइंटर के अंदर कुछ भी नहीं रखा है हमने, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू उसके अंदर होती है उसी को जीरो वैल्यू कहा जाता है पॉइंटर की। ठीक है, तो जीरो वैल्यू क्या होती है, नील होती है पॉइंटर की। तो उसके बाद यहाँ पे हाउ डू यू डी रेफरेंस द पॉइंटर। ओके, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे पॉइंटर को डी रेफरेंस कैसे करना है। मतलब पॉइंटर ने क्या अंदर जो मेमोरी एड्रेस है, उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, मतलब पॉइंटर को डी रेफरेंस करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ var p स्टार इंटीजर, यहाँ पे ये मेरा पॉइंटर है। यहाँ पे मैं पॉइंटर के अंदर एक वेरिएबल ऊपर क्रिएट करना चाहता हूँ var x इज इक्वल टू 10। ठीक है, और पॉइंटर को मैं उसका मेमोरी एड्रेस पास करूँगा, x का पास किया है मैंने यहाँ पे मेमोरी एड्रेस। ठीक है, अभी p के अंदर क्या है, x का एड्रेस है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, p के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है, ओके, उस एड्रेस के ऊपर मेमोरी के अंदर मेमोरी एड्रेस x का है, और s के ऊपर की जो वैल्यू है वो प्रिंट करनी है, तो उसी को डी रेफरेंस कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे fmt
डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार पी प्रिंट करूँगा यहाँ पे। तो स्टार पी का मतलब क्या है, पी के अंदर जो एड्रेस है एक्स का, उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू हम प्रिंट करने जा रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है डी रेफरेंस ऑफ पॉइंटर। ठीक है, इसी को कहा जाता है डी रेफरेंस ऑफ पॉइंटर। ठीक है, तो हियर ओके, तो ये पॉइंटर ने क्या किया है, इसके अंदर जो मेमोरी एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू प्रिंट की है, जैसे कि यहाँ पे 10 है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो आउटपुट हमारा 10 आना चाहिए यहाँ पे। आउटपुट इज 10, दिस इज कॉल्ड एज अ डी रेफरेंसिंग ऑफ अ पॉइंटर यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ डू यू असाइन ए वैल्यू टू अ वेरिएबल यूजिंग अ पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर का इस्तेमाल करके हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरीके से असाइन करेंगे। हाउ डू यू असाइन ए वैल्यू टू अ वेरिएबल यूजिंग अ पॉइंटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंटर के ज़रिए हम वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करेंगे। तो मान लो मेरे पास एक var x नाम का वेरिएबल है इक्वल टू 10, और मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है var p, ये इंटीजर पॉइंटर है यहाँ पे, और इसको हमने मेमोरी एड्रेस दे दिया है x का। ठीक है, अब मेरे पास एक वेरिएबल है वेयर y, और y को मुझे क्या करना है, यहाँ पे पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू एड्रेस x का, उसकी वैल्यू ये 10 y को देनी है। तो यहाँ पे डी रेफरेंस करेंगे स्टार p। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है यूजिंग अ पॉइंटर, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे y प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो y के अंदर ऑटोमेटिकली पॉइंटर के अंदर एड्रेस है x का, x के ऊपर की वैल्यू 10 y के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे आउटपुट 10 मिलेगा आपको इस तरीके से। ये आउटपुट आ गया 10 आ गया आपका आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। यहाँ पे हाउ डू यू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल यूजिंग अ पॉइंटर, ये पॉइंट हो चुका है हमारा। उसके बाद है यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार एम्परसेंड एंड स्टार ऑपरेटर इन अ गो। ठीक है, तो डिफरेंस एम्परसेंड ऑपरेटर मेमोरी एड्रेस देता है, स्टार ऑपरेटर डी रेफरेंस करता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे स्टार ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, और पॉइंटर के को डी रेफरेंस कर सकते हो, और एम्परसेंड ऑपरेटर से हम क्या कर सकते हैं कि मेमोरी एड्रेस हम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैन अ पॉइंटर इन अ गो बी नील, हाउ डू यू चेक फॉर इट। ठीक है, तो पॉइंटर नील हो सकता है क्या, और अगर हो सकता है तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरीके से, जैसे var p स्टार इंटीजर, ये हो गया इंटीजर पॉइंटर, और ये कौन सा है, नील पॉइंटर है, इसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दे दी, तो ये नील पॉइंटर हो गया। तो नील पॉइंटर को कैसे चेक करना है, हमें इफ कंडीशन लगाना है, इफ p इज इक्वल टू नील है यहाँ पे, तो ये क्या है, नील पॉइंटर है। fmt डॉट प्रिंट एलन नील पॉइंटर, ठीक है, और एल्स यहाँ पे अगर नहीं है तो fmt डॉट प्रिंट एलन नॉट अ नील पॉइंटर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। तो चलो अभी इसको हम रन करके देखेंगे आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे देखो नील पॉइंटर आउटपुट यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ है, नील पॉइंटर यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद ये हाउ डू यू पास अ पॉइंटर टू अ फंक्शन इन अ गो, तो हम पॉइंटर फंक्शन को कैसे पास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है हमें, यहाँ पे फंग जैसे कि डेमो नाम से, या फिर पास पॉइंटर नाम से हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। ठीक है,
और इस फंक्शन को पॉइंटर पास करना है इंटीजर पॉइंटर, तो यहाँ पे p वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका टाइप होगा इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक पॉइंटर बनाएंगे यहाँ पे where पॉइंटर p, ये होगा इंटीजर पॉइंटर जो इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू हम यहाँ पे दे देंगे ठीक है। तो x इक्वल टू हमने लिखा है 45 और यहाँ पे एड्रेस दे दिया हमने x का, किसको दे दिया है, इंटीजर पॉइंटर को यहाँ पे इस तरीके से। तो इंटीजर पॉइंटर का हमने क्या किया है, एड्रेस दे दिया है यहाँ पे। ओके, सो राइट नाउ हियर x इक्वल टू 45 हमने लिखा है और इंटीजर पॉइंटर को हमने एड्रेस दिया है x का, ठीक है। अभी हमें ये जो पॉइंटर p है इस फंक्शन को पास करना है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है जो पास करने जा रहे हो वो उस टाइप का ही यहाँ पे पैरामीटर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो फंक्शन हमारा है पास पॉइंटर और इसको हम पास करेंगे p। तो जैसे भी ये p पास करेंगे इस पॉइंटर को, पॉइंटर के अंदर p चला जाएगा और इसके अंदर आप वैल्यू प्रिंट कर सकते हो fmt.println स्टार p, मतलब उसको डी रेफरेंस करके, मतलब उसके अंदर जो मेमोरी एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। तो आउटपुट हमारा आना चाहिए 45। तो आउटपुट यहाँ पे आ गया हमारा 45 यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आपको सॉल्व करना था, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट हैपन इफ यू ट्राई टू डी रेफरेंस अ नील पॉइंटर इन अ गो। अगर नील पॉइंटर को डी रेफरेंस करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो वहाँ पे एक पैनिक क्रिएट होगा वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे नील पॉइंटर है मेरे पास, जैसे कि where पॉइंटर p इंटीजर ये हमने लिखा है और इसको मैं डी रेफरेंस करना चाहता हूँ fmt.println यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार p करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन p के अंदर कोई मैंने एड्रेस स्टोर ही नहीं किया तो उसको डी रेफरेंस करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको रन टाइम पैनिक मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो रन टाइम पैनिक यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे पैनिक आ चुका है, रन टाइम एरर, इनवैलिड मेमोरी एड्रेस और नील पॉइंटर डी रेफरेंस। तो आप नील पॉइंटर को डी रेफरेंस नहीं कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर इंटरव्यू में आपको पूछा गया तो आप ये आंसर उनको बता सकते हो कि वी कैन नॉट डी रेफरेंस नील पॉइंटर। हमें वैलिड मेमोरी लोकेशन ही चाहिए जिसको हम डी रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका। उसके बाद ये हाउ डू यू मॉडिफाई स्ट्रक्ट फील्ड यूजिंग अ पॉइंटर। पॉइंटर का इस्तेमाल करके स्ट्रक्ट की फील्ड हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्ट क्रिएट करना होगा यहाँ पे टाइप, जैसे स्ट्रक्ट का नाम है एम्प्लॉई और यहाँ पे टाइप स्ट्रक्ट है इसका, ठीक है। जैसे इसका नाम नेम है, स्ट्रिंग है, एज है इंटीजर और यहाँ पे सिटी है स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें ये जो स्ट्रक्ट है इसकी फील्ड मॉडिफाई करनी है यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे where emp ऑफ टाइप एम्प्लॉय। तो emp ये हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्ट्रक्ट का। अभी हम पॉइंटर क्रिएट करेंगे स्ट्रक्ट का, यहाँ पे पॉइंटर p ऑफ एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय का पॉइंटर है यहाँ पे जो एम्प्लॉय का एड्रेस स्टोर करके रखेगा और इसके अंदर हम स्टोर करेंगे एम्प्लॉय का एड्रेस emp, इसका एड्रेस हम स्टोर करके रखेंगे। और p डॉट यहाँ पे इसको मॉडिफाई करेंगे नेम इक्वल टू सारिका, p डॉट एज इक्वल टू 18 एंड p डॉट सिटी इज इक्वल टू औरंगाबाद, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रक्ट है यहाँ पे ये स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है और स्ट्रक्ट टाइप का पॉइंटर बनाया है हमने यहाँ पे, और उसको स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिया है p को, पॉइंटर को,
और पॉइंटर के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये इस फील्ड को डेटा इसका मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्ट का डेटा यहाँ पॉइंटर की तरह, पॉइंटर की मदद से। और हम इसको प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे p डॉट नेम प्रिंट करेंगे, p डॉट एज प्रिंट करेंगे, एंड p डॉट सिटी प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम देखो आउटपुट देखेंगे, हम यहाँ पे रन करेंगे इसको, और रन करने के बाद यहाँ पे सारिका 18 औरंगाबाद। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्ट है, इस स्ट्रक्ट को हमने पॉइंटर के ज़रिए क्या किया है, उसकी फील्ड को यहाँ पे मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है एम्प्लॉय का स्ट्रक्ट का, उसका एड्रेस पॉइंटर को पास किया गया है, और पॉइंटर के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी फील्ड को पूरा मॉडिफाई कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कैन यू हैव अ पॉइंटर टू एन एरे इन अ गो एंड हाउ। तो ये क्वेश्चन है, पॉइंटर एरे का पॉइंटर हो सकता है क्या, अगर है तो कैसे है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है यस, एरे का पॉइंटर हो सकता है यहाँ पे। इसको मैं अभी कमेंट आउट कर दूंगा यहाँ पे। जैसे मेरे पास एक एरे है यहाँ पे, वेयर एरे ऑफ 5 एलिमेंट, और ये है एरे हमारा इंटीजर एरे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट रख देता हूँ यहाँ पे, इंटीजर एरे को इनिशियलाइज कर देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। ये हो गया मेरा एरे। अब मैं एरे का पॉइंटर क्रिएट कर सकता हूँ वेयर p, और इसका ये है पॉइंटर ऑफ एरे ऑफ 5 इंटीजर। ठीक है, ये पॉइंटर है, और इसको हम एड्रेस पास कर सकते हैं एरे का यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे का पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसको जो एरे है, एरे का मेमोरी एड्रेस, उसको हम यहाँ पे पास कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और पॉइंटर की मदद से हम इसको डीरेफरेंस कर भी सकते हैं, और यहाँ पे इसके एलिमेंट प्रिंट भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट एलन, ओके, और यहाँ पे डी रेफरेंस p करेंगे यहाँ पे, तो आउटपुट पहला एलिमेंट 10 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे डी रेफरेंस पॉइंटर, या तो मैंने एरे को क्या किया है, डी रेफरेंस किया है, तो पूरा एरे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो एरे का मेमोरी एड्रेस मैंने स्टोर करके रखा है p के अंदर, और मैंने *p करके प्रिंट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि एरे क्या, ये डी रेफरेंस हुआ है, मतलब इसके अंदर जो एड्रेस था एरे का, तो वो एरे के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या किए उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि एरे जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन हैव पॉइंटर टू एन एरे। यस, एरे का हम पॉइंटर बना सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं, हाउ, तो यहाँ पे इस तरीके से हम एरे का पॉइंटर बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके के ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद है हाउ डू स्लाइस वर्क इन पॉइंटर इन अ गो। ये थ्योरेटिकल है यहाँ पे, इसका कोई प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे, थ्योरेटिकल है ये ना। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द न्यू कीवर्ड इन अ गो। तो न्यू कीवर्ड का पर्पज़ ये होता है कि हमें न्यू मेमोरी क्रिएट करने के लिए हम न्यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे मेमोरी क्रिएट करनी है x इज इक्वल टू न्यू, और मुझे न्यू इंटीजर टाइप की मेमोरी क्रिएट करनी है इंटीजर नंबर स्टोर करने के लिए। तो न्यू फंक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे हम डेटा टाइप पास करेंगे, तो वो पॉइंटर रिटर्न कर देगा, मतलब उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रिटर्न कर देगा। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो मेमोरी एड्रेस आपको प्रिंट होके मिलेगा यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट एलन x। तो x के अंदर मेमोरी एड्रेस है जो कि न्यू इंटीजर टाइप की मेमोरी अभी हमने क्रिएट की है यहाँ पे। ठीक है, जैसे रन करेंगे यहाँ पे तो मेमोरी एड्रेस आपको इस तरीके से प्रिंट होगा। अगर आपको इस एड्रेस के ऊपर कुछ वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इस तरीके से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, *x इज इक्वल टू 50, मतलब ये मेमोरी लोकेशन के एड्रेस पे 50 हमने रखे हैं, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे
स्टार एक्स प्रिंट करेंगे तो उसी लोकेशन पे जो वैल्यू 50 थी वही हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आउटपुट आपका 50 आ जाएगा यहाँ पे, ये आउटपुट आपका 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल अलग अलग टाइप की मेमोरी क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है। ज़रूर नहीं कि इंटीजर है, जितने भी डेटा टाइप है उतने टाइप की मेमोरी आप न्यू ऑपरेटर से डायनामिकली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हाउ डज पर्पज ऑफ न्यू, हाउ डज गार्बेज कलेक्शन हैंडल पॉइंटर इन गो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके बाद है हाउ कैन यू क्रिएट अ पॉइंटर टू पॉइंटर इन अ गो, हम पॉइंटर का पॉइंटर किस तरीके से बनाएंगे। ओके तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल है वेयर पॉइंटर पी, और ये स्टोर करेगा एड्रेस इंटीजर पॉइंटर का। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल का। तो हमें पॉइंटर का पॉइंटर बनाना है तो डबल पॉइंटर पी और स्टार स्टार इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंटर है जो इंटीजर पॉइंटर को का एड्रेस स्टोर करके रखेगा, और ये पॉइंटर है ये इंटीजर का एड्रेस स्टोर करके रखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि var x इज इक्वल टू मैंने 50 दे दिया है, तो 50 का एड्रेस मैं पास करूँगा, सॉरी x का एड्रेस पास करूँगा पॉइंटर को, और ये पॉइंटर का एड्रेस में जो पास करूँगा p, ये पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल को। ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको प्रिंट करेंगे fmt.println, और मैं यहाँ पे pp प्रिंट करूँगा यहाँ पे, तो pp के अंदर ये पॉइंटर p का मेमोरी एड्रेस यहाँ पे चला गया है यहाँ पे। तो रन करूँगा यहाँ पे, तो पॉइंटर p का मेमोरी एड्रेस यहाँ पे चला गया है यहाँ पे। अब p के अंदर कौन सा मेमोरी एड्रेस है, मैं यहाँ पे एक स्टार लगाऊंगा, डी रेफरेंस करूँगा, तो ये इसके अंदर जो मेमोरी एड्रेस है उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर कौन सा मेमोरी एड्रेस है, मतलब p के अंदर कौन सा मेमोरी एड्रेस है वो प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेमोरी एड्रेस है, और मैं उस एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू है और स्टार करके लगाऊंगा तो 50 वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आया है 50 वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, पॉइंटर टू पॉइंटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद था व्हाट आर द एडवांटेजेस यूजिंग पॉइंटर, ये थ्योरेटिकल है। हाउ डज गो हैंडल पॉइंटर अरिथमेटिक, तो पॉइंटर गो डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर अरिथमेटिक। ठीक है, उसके बाद है हाउ डू यू कंपेयर टू पॉइंटर इन अ गो। ठीक है, तो गो के अंदर हम दो पॉइंटर कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसके बाद है इट इज़ अ पॉसिबल टू रिटर्न अ पॉइंटर टू लोकल वेरिएबल फ्रॉम अ फंक्शन, पॉसिबल टू रिटर्न अ पॉइंटर टू लोकल वेरिएबल फ्रॉम द फंक्शन। ओके, तो ये करके देखेंगे हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल का पॉइंटर हम रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे रिटर्न लोकल वेरिएबल पॉइंटर करेंगे, फंक रिटर्न लोकल वेरिएबल पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वेयर x इज इक्वल टू 10। ठीक है, और हम यहाँ पे रिटर्न करना चाहते हैं पॉइंटर, तो यहाँ पे रिटर्न पॉइंटर ऑफ इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न हम यहाँ पे मेमोरी एड्रेस इसका रिटर्न करेंगे x का। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया हमारा रिटर्न पॉइंटर ऑफ, यहाँ पे ये फंक्शन हमने बनाया है, और ये रिटर्न करने वाला है इंटीजर मेमोरी एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल है और हमने रिटर्न किया है मेमोरी एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल का। ठीक है, तो इट इज़ अ पॉसिबल है कि हम लोकल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल का हम मेमोरी एड्रेस क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हमें इसको कॉल करना है, तो यहाँ पे पॉइंटर p कोलन इक्वल टू ये रिटर्न लोकल फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे इस तरीके से। ओके, तो ये रिटर्न करेगा मेमोरी एड्रेस ऑफ x का, तो हम इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे fmt.println और स्टार p करेंगे इसको, तो यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे। ठीक है,
तो इसको रन करेंगे यहाँ पे। रन करने के बाद यहाँ पे 10 वैल्यू इसकी प्रिंट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ पॉसिबल टू रिटर्न अ पॉइंटर टू लोकल वेरिएबल फ्रॉम अ फंक्शन। तो यस, इट इज़ पॉसिबल है, क्योंकि लोकल वेरिएबल यहाँ पे है, उसका मेमोरी एड्रेस हम फंक्शन से रिटर्न करके उसको बाद में उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टूड में आया। तो यहाँ पे ये जो इसके अंदर था, या हाउ डू यू कंपेयर टू पॉइंटर। ओके, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि दो पॉइंटर हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरीके से कंपेयर करना है हमें पॉइंटर। यहाँ पे मान लो मेरे पास दो पॉइंटर है यहाँ पे, वेयर एक्स वेरिएबल है इज इक्वल टू 10 है यहाँ पे, और वेयर वाई वेरिएबल है इज इक्वल टू 50 है यहाँ पे। ठीक है, तो वेयर पॉइंटर P1 यहाँ पे इज इक्वल P1, ये पॉइंटर है इंटीजर वेरिएबल का, इसको मैंने एड्रेस स्टोर किया है x का। यहाँ पे वेयर पॉइंटर P2 है यहाँ पे P2, और ये भी इंटीजर पॉइंटर है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने एड्रेस स्टोर कर दिया है y का। ठीक है, तो ये दो पॉइंटर है, दो पॉइंटर के अंदर एक के अंदर x का एड्रेस है और दूसरे के अंदर y का एड्रेस है। तो मुझे इसको कंपेयर करना है। तो इफ P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है, मतलब दोनों का सेम मेमोरी एड्रेस है, तो दोनों पॉइंटर सेम है। ठीक है, तो fmt डॉट println both pointer have same memory address, सेम मेमोरी एड्रेस। ठीक है, अगर नहीं है यहाँ पे एल्स, तो fmt डॉट println both pointer not same। ठीक है, तो आप पॉइंटर को इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर करना मतलब P1 और P2 की वैल्यू नहीं है, मतलब ये दोनों पॉइंटर के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम मेमोरी एड्रेस अगर है, मतलब दोनों ही पॉइंटर ने सेम मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा। ओके, चल लगा बर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दो मेमोरी एड्रेस है, पॉइंटर है यहाँ पे, दोनों ने सेम मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन में इफ ट्रू होगा और ये आउटपुट आएगा, अगर नहीं है तो ये आउटपुट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x का डिफरेंट एड्रेस है, y का डिफरेंट एड्रेस है, तो बोथ आर नॉट इक्वल यहाँ पे। तो यहाँ पे बोथ पॉइंटर नॉट सेम, इस तरीके से मैसेज आना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो बोथ पॉइंटर आर नॉट अ सेम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैसेज आ चुका है। तो हियर इस तरीके से आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करनी थी, आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो गाइज आपके लिए ये असाइनमेंट है मैप की। तो ये कब सॉल्व करोगे असाइनमेंट, ये क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे मुझे बताओ। सर कल करके बताते हैं सर। ठीक है, तो ये असाइनमेंट सॉल्व करो और ये भी सॉल्व करो। ये एक मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको किस तरीके से सॉल्व करना है असाइनमेंट्स। ओके, तो ये सॉल्व करके मैंने दिया है ये पॉइंटर की असाइनमेंट। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये असाइनमेंट को सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर। तो आज किसी को कोई डिफ़िकल्टी